Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear viewers and listeners. I hope everyone is fine and your days are passing well on you. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंजाइम की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे हमारा लेसन इंजाइम द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज द मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन किस तरह इंजाइम काम करता है नो इस पर two biologists या two scientists proposed two models. One is known as lock and key model and the second one is known as induced fit model. लॉक एंड की मॉडल को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हु प्रपोज लॉक एंड की मॉडल और इस मॉडल में उसने एंजाइम के मैकेनिज्म को किस तरह एक्सप्लेन किया था. सबसे पहले हु प्रपोज्ड इट वाज प्रपोज्ड बाय जर्मन केमिस्ट एमाइल फिशर इन 1894. In this mechanism he says that enzyme acts as a lock. enzyme बिल्कुल ताले की तरह काम करता है and possesses a rigid cavity or active site. जहां पर substrate मिलता है that place is known as active site. According to फिशर के मुताबिक enzyme बिल्कुल एक ताला है and the substrate जो बिल्कुल हम लोग enzyme के साथ मिलाते हैं that is a key. So the active side of enzyme is a very tough site or rigid site. जो enzyme का एक्टिव साइट है जहां पर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिलता है वो एक सख्त जगह है यानी वो एट वंस एक ही सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड कर सकता है एंड इन दिस रिएक्शन आखिर में जब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट. दिस थ्योरी डज नॉट या दिस मॉडल डज नॉट सपोर्ट ऑल रिएक्शन. क्यों डियर व्यूअर्स? बिकॉज जब एक ही सबस्ट्रेट एक ही एंजाइम में फिट हो सकता है तो बाकी सबस्ट्रेट के लिए उस एक्टिव साइट में देयर इज नो पोजीशन या देयर इज नो place. So this theory या this model was limited to only one reaction. Now I have brought practically यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर लॉक एंड की आप लोगों के सामने लाया हूँ. Okay dear viewers, according to Emile Fisher मैंने कहा कि I will explain you practically. You can see this enzyme, this is a lock and the substrate is known as the key. अब dear viewers look and see. In my hand there are three types of keys. मेरे हाथ में तीन किस्म की चाबियां हैं यानी I have three kinds of substrates. Up we will try one by one key which of these substrate will fit on the lock. You can see the first one. This is the active side. ये यहाँ पर fit नहीं हो रहा है. And now I use the second one. यहाँ पर मैं दूसरे substrate को मिलाऊंगा. ये भी fit नहीं हो रहा है. और the third substrate को जब मैंने मिला दिया ये भी फिट नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि इसमें एक भी एंजाइम फिट नहीं हो रहा है. सॉरी, इसमें एक भी सबस्ट्रेट फिट नहीं हो रहा है. दिस मींस कि हर एंजाइम के लिए देयर इज वन. हर एंजाइम का या हर लॉक का फॉर एग्जांपल जैसे एक की होता है इसीलिए एवरी एंजाइम हैज वन सबस्ट्रेट. सो दिस थ्योरी does not support all reaction. That's why this theory was limited to only one reaction. Against this theory there was another theory proposed that is known as induced fit model. This theory is also known as hand and glove model. इस थ्योरी का दूसरा नाम क्या था? हाथ दस्ताने और हाथ वाला मॉडल. यहाँ पर dear viewers it was proposed by in 1858 by American biologist whose name was Daniel Koshland ने इसको प्रपोज किया था. और इस थ्योरी में भी हम लोग एंजाइम के मैकेनिज्म को किस तरह एंजाइम अपना काम अंजाम देता है उसी को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक द एक्टिव साइट जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों का कि फॉर एग्जांपल अगर ये एंजाइम है दिस इज द सबस्ट्रेट जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है दिस इज नोन एज द एक्टिव साइट. According to this model, active site is a flexible structure. जो active site है वो एक लचकदार structure है. It has elasticity. उसमें लचक है. उसके बरअक्स what Emile Fisher had said that the active site is a rigid structure. जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया in the lock and key model के जैसे ताले का वो जगह वो सख्त होता है वो हर substrate को अपने साथ bind नहीं कर सकता है. Only that substrate will bind with that enzyme in which it fits. जैसे हर ताले के लिए अलग एक चाबी होती है बिल्कुल every enzyme has their own substrate. लेकिन according to this biologist डेनियल कोशलेंड उसने कहा कि जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो एक फ्लेक्सिबल या एक लचकदार स्ट्रक्चर है. सो बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस एंजाइम चेंज और एडजस्ट स्टेप. अगर सबस्ट्रेट किसी भी शेप का हो फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है दिस इज द सबस्ट्रेट. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर सबस्ट्रेट का शेप स्मॉल है तो और यहाँ पर जगह तंग है तो क्या हो जाएगा एंजाइम अपने एक्टिव साइट को एक्सटेंड कर सकता है. यानी एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर इतनी पावर है कि वो अपना एरिया को इंक्रीज करे and there is elasticity in enzyme
द एक्टिव साइड इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। दैट्स वाई अगर सबस्ट्रेट का शेप तंग भी हो, बड़ा भी हो, तो उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। दिस थ्योरी इज नोन एज induced fit model. Okay, this theory was successful and this theory can apply to all reaction. It applies in all reactions, dear viewers. जबकि लॉक एंड की मॉडल जो था सिर्फ मैंने कहा था एक ही रिएक्शन को एक ही टाइम पर सपोर्ट करता है, वेयरएज जो इंड्यूस फिट मॉडल है वो हर तरह की रिएक्शंस को सपोर्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो एक्टिव साइट है वो अपने आप को या अपने स्ट्रक्चर को एडजस्ट करता है सबस्ट्रेट के मुताबिक। सो डियर व्यूअर्स, ये तो हो गया हमारा बिल्कुल टॉपिक खत्म। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर एंजाइम चैप्टर, एंजाइम के मैकेनिज्म के मॉडल। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। कि मैंने कहा था इन द स्टार्ट, मैंने कहा था कि एवरी एंजाइम हैज देयर ओन, कि एवरी एंजाइम कैन कैटेलाइज वन स्पेसिफिक रिएक्शन। हर एंजाइम एक ही रिएक्शन को एक ही टाइम पर स्पेशलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रोटीएस इज एन एंजाइम, ये सिर्फ प्रोटीन पर एक्ट करते हैं। व्हेनेवर प्रोटीएस एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स, ये उसको अमाइनो एसिड्स में तोड़ देते हैं। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है एमाइलेज। ये वो एंजाइम है जो हमारे सलाइवा यानी माउथ में प्रेजेंट होता है। व्हेनेवर वी ईट कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च, इट ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। ये हमारे स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। थर्ड वन हमारे पास आता है लाइपेज, जो लिपिड से निकला है। इन दिस एंजाइम एक्ट्स ऑन फैट्स एंड ब्रेक्स डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब डियर व्यूअर्स, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों प्रोटीएज स्टार्च पर एक्ट नहीं करता है, क्यों लाइपेज बाकी स्ट्रक्चर या बाकी हमारे फूड के कंपोनेंट्स को क्यों एक्ट नहीं करता है? व्हाई ओनली वन एंजाइम कैन कैटलाइज वन रिएक्शन? नाउ आई विल ड्रॉ वन स्मॉल एग्जांपल्स फॉर यू। ओके, आई विल टेक योर टाइम। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक स्मॉल मॉडल बनाऊंगा। ओके डियर व्यूअर्स, कंसीडर करिए एक एंजाइम है। दिस इज अ एंजाइम। ओके, अब ये एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप इस तरह है। ओके, अब हमारे पास एक ये सबस्ट्रेट है, वन इज दिस सबस्ट्रेट 6 कॉर्नर वाला, वन इज द ट्राइंगल शेप। अब डियर व्यूअर्स, यू कैन सी इस एंजाइम के एक्टिव साइट में विच सबस्ट्रेट फिट होगा, दिस वन और दिस वन? एब्सोल्युटली, अगर मैं इसको यहाँ पर फिट करूंगा इट विल नॉट बी फिट, तो मैं इस वाले सबस्ट्रेट को यहाँ पर फिट करता हूँ। सो दिस मीन्स यानी दिस सबस्ट्रेट इज स्पेसिफिक फॉर दिस एंजाइम एक्शन। नाउ आई विल ड्रा अनदर डायग्राम। ओके, यहाँ पर देयर इज अनदर एंजाइम व्हिच शेप इज लाइक दिस। यहाँ पर मैं डायग्राम बनाऊं एंजाइम का। दिस इज द शेप ऑफ एन एंजाइम। ये एंजाइम का एक्टिव साइट है। हमारे पास एक ये 2 सबस्ट्रेट है और एक हमारे पास ये सबस्ट्रेट है ट्रायंगल शेप का। नाउ डियर व्यूअर्स, कौन सा सबस्ट्रेट यहाँ पर फिट हो जाएगा? दिस वन? नो, यस, the small ones will fit here because this example shows या प्रूव करता है कि every enzyme can catalyze one specific reaction. एंजाइम एक ही टाइम पर एक ही रिएक्शन को स्पीड अप कर सकता है। सो हियर वी सम अप आवर चैप्टर ऑफ एंजाइम। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। मैंने इसको 4-5 पोर्शंस में डिवाइड किया है। मेरे वीडियोस को इसको मैं क्लास 9 के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। आई विल पुट दिस इन माय ग्रेड 9 प्लेलिस्ट, बायोलॉजी प्लेलिस्ट। बट आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना ना भूले। जो भी मेरे वीडियोस को वॉच करता है उसको लास्ट तक देखे। ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड। फिर भी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्यूरी, एनी कंफ्यूजन, you can write in your comment section. Your brother is available 24/7. Okay, अभी मैं आप लोगों का और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। Till we meet next time. Allah Hafiz. Thank you.